सियासी तकदीर के दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मनोज टंडन। इस समय हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के आराम पार्क इलाके में, जहां फिक्की के चेयरमैन, फिक्की के प्रेसिडेंट डॉक्टर मुश्ताक अंसारी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। शकील अंसारी साहब की जो किताब है तज़ाकिरा औलिया खानदेश का, इसका रस्म इजरा किया गया और इसी के साथ एक मुशायरे का भी आयोजन किया गया। ये आज किताब का इजरा हुआ है, इसी के मफहूम से कि हमें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है, अगर बर्बादियों से दूर हिंदुस्तान रखना है। हमें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है, अगर बर्बादियों से दूर हिंदुस्तान रखना है। और मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में नमाजें भी है, पूजा भी। मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में नमाजें भी हैं, पूजा भी। यही पहचान थी अपनी, यही पहचान रखना है। जीना कोई खेल नहीं। हाँ, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं। सूरज बनकर रोज पूरा वाह, बड़ा अच्छा किया तुमने, इन्हें आजाद कर डाला। परिंदे कैद में रहकर निगहबानी से मर जाते। उससे कम एक कोशिश खुदा के लिए। हाँ, कम से कम एक कोशिश, कम से कम एक कोशिश खुदा के लिए। खुद को तैयार कर लो सदा के लिए। वाह, क्या खुद को तैयार कर लो सदा के लिए। थक चुके हाथ उठे हुए, थक चुके आंसुओं से कहो अब दुआ के लिए। क्या कोई सदीका नहीं है, कोई हुनर में नहीं। हाँ, कोई सदीका नहीं है, कोई सदीका नहीं है, कोई हुनर में नहीं। करम है उसका, दुआ मेरी बेअसर है। खून बहाते हैं बहाने वाले, चमन पे दाग लगाते हैं लगाने वाले। चमन पे दाग लगाते हैं लगाने वाले, अगन में जलते हैं मजलूम, कभी शक में पिटे। औलिया खानदेश जो कि उर्दू में शाये हुई है, जो कि डॉक्टर शकील अंसारी साहब ने बड़ी मेहनत करके उसका इजरा किया है। आज मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि उर्दू ज़बान इसी तरह से ज़िंदा रहे। और शकील अहमद साहब अंसारी जिस तरह से इन्होंने इस दौर में उर्दू में तज़किरा औलिया खानदेश लिखी है, इसी तरह से और लोग उर्दू का इस्तेमाल करें। हिंदी हमारी ज़ुबान है, हिंदी और उर्दू दोनों मौसेरी बहनें हैं। तज़किरा औलिया खानदेश जो है ये मध्य प्रदेश का जो बरहानपुर है और महाराष्ट्र का धुलिया, जलगांव, नंदुरबार और नासिक, ये जो इलाका है ये खानदेश कहलाता है। इस खानदेश के इलाके में फारूकी हद से लेकर आज तक जितने भी सूफ़ी संत, महात्मा और बुजुर्गान हो चुके हैं, उन लोगों की जीवनी पर मैंने लेख लिखे हैं और उसको पूरा 5-7 बरस रिसर्च करने के बाद उसको मैंने पेश किया। इसके पेश करने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि हमारे मुल्क में इत्तेहाद, सौहार्द और हमारे औलिया अल्लाह के ज़रिए जो मोहब्बत का पैगाम है वो तमाम लोगों तक पहुँचे। इस किताब के लिए ख़ास तौर पे लोग अगर उस किताब को पढ़ें, मैं तो ये दुआ करूँगी ये किताब ख़रीद के लोग पढ़ें और उससे उनको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि हमारे हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें कैसे सूफ़ी आए, कैसे संत आए, कौन कौन संत हैं, कौन से सूफ़ी हैं। तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इस वक्त जो मुल्क की हालत है वो बड़ी संगीन है। इस पेश नज़र हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ है कि हम सब लोग मुत्तहिद होकर के रहें, इकट्ठा रहें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे से हमदर्दी रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आज की, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो तखरीबकारी हो रही है। देखिए ऐसा है कि ये एक तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये किताब से क्या है कि पूरी जनरल नॉलेज बढ़ती है, लोगों को मालूमात मिलेंगी। हमारे जो सूफ़ी संत हैं उनके बारे में लोगों को मालूम नहीं, लोग भूल गए हैं। तो मैं शकील साहब को बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसे वक्त के अंदर बड़ी मेहनत के साथ में और
उर्दू की स्थिति तो सबको मालूम है क्या है, स्कूलों से गायब है, हमारे घरों से गायब है। मगर मैं शकील साहब को जो उन्होंने इतनी मेहनत की है, कोई किताब लिखी है और उसको जो है यहाँ पर हम लोग इस पर चर्चा की गई, बड़ी मुबारक के काबिल बात है। उन्होंने बड़ी हिम्मत की और किताब लिखना कोई छोटा काम नहीं है। तो मैं चाहूँगा इनसे प्रेरणा लेके और भी लोग समाज में ऐसे हैं जो किताबें लिखते हैं। हाजी इमरान है वो भी एक हमारे देश की कौमी ज़बान है, इसलिए हमें उर्दू पे तवज्जो देनी चाहिए। हर घर के अंदर एक बच्चे को कम से कम उर्दू की तालीम दिलाएं। अभी तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए सियासी तकदीर के साथ। अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।